तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। थोड़ा सा बोल दीजिए श्रीमती जी। ये एक्सरसाइज भी नहीं करने देते, मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही थी। प्लीज राम राम तो कर दो। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो भाई कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी एंड AND वाला नहीं, वो दूसरा वाला एंड। तो भाई इसमें स्वागत है। इस चैनल को खोलने का यही भाव था भाई। जैसे बहुत से आप चैनल यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं कि बहुत बड़ा स्टूडियो है या फिर बहुत बड़ी सिनेमेटिक जगह हैं या फिर इतना बड़ा तामझाम लपेट के ही वीडियो बनाए जाते हैं। अब सुबह सुबह उठे हैं और सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30। आज बाहर घूमने नहीं गए तो लेटे लेटे, जैसे मैं उस पहले मैंने बोला था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उस चैनल पे एकदम से स्पॉन्टेनियस मैं नहीं डाल पा रहा था। तो कई दिनों से सोच रहा था, फिर आज सुबह सुबह याद आ गई। टाट वाले बाबा के साथ जब हम संवाद कर रहे थे, टाट वाले बाबा एक्चुअली उनके वो शिष्य हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया दिया। फक्कड़ बाबा के नाम है, फक्कड़ बाबा के नाम से आप न्यूज में बोल रहे हैं कि वो फक्कड़ बाबा के नाम से ऋषिकेश में मशहूर हैं। अब जिसके पास 1 करोड़ रुपया हो वो कितना फक्कड़ है तो समझ नहीं आया मेरे को। तो दूसरी चीज की देखिए, पता है हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होके बात करता हूँ कि मैं इस चैनल पे क्या क्या दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं वो चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो खुद मैं महसूस करता हूँ या मैं जी रहा हूँ या मेरी अपेक्षा है कि कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो वो समझने की कोशिश करता हूँ। बहुत से लोग, आप लोग पिछले उसमें बोलते थे कि शर्मा जी किसी साधु से मिलाइए, साधु के पास जाकर ही हमारे को ज्ञान प्राप्त होगा, वो कुछ अच्छी बात बताएंगे। मैं थोड़ा सा ना, आपने देखा है कि पिछले जब से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है मैं साधु वगैरह को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। सबसे बड़ा कारण है कि मेरे और उनके अंदर एक गैप है कि मेरे को फील ही नहीं होता कि यार, एक तो ये लगता है कि अगर कोई महान पुरुष है और वो साधना में लीन है, मैं कैसे जाके बात करूं उसको। अपनी मस्ती देखिए, इनकी बाबाओं की है ना, अलग ही मस्ती होती है और उस मस्ती में जाके कैमरा लेके खलल डाले ना, बाबा जी क्या कर रहे हो, ये क्या है, वो क्या है, तो वो मेरे को पसंद भी नहीं है। हाँ, कुछ अचानक स्पॉन्टेनियस हो जाए ना कि भाई कहीं जा रहे थे, कोई बोला कि मिल गया, तो उस तरह के मैं शेयर कर उस चैनल पे भी करता था और इस पे भी हमेशा करूंगा। तो अभी आपको एक बताता हूँ कि मैं वहां पे जब गए, मैं और ये, उन्होंने पूछा कि शर्मा जी पूछ लीजिए क्या सुंदरदास जी नाम उनका, नाम भूल गए शायद, सुंदरदास जी है, सुंदरदास जी नाम उनका। उन्होंने कहा कि शर्मा जी पूछिए, अध्यात्म पे कोई भी सवाल पूछिए, ईश्वर पे पूछिए। तो यार पता क्या, मैं बताता हूँ, मैं ना शून्य हो जाता हूँ जब भी मेरे से कोई पूछता है ना कि कोई सवाल पूछिए अध्यात्म पे। अब पता नहीं यार मैं मूर्ख हूँ या क्या हूँ कि उस तरह के अंदर से ना कोई आग ही नहीं है कि मैं ईश्वर है। शंकर दास बाबा ऐसी आग सी, जैसे बोलते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं स्मार्टली कुछ भी पूछ लेते हैं कि बाबा सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है। मेरे को वो लगता नहीं कि यार वो मेरे अंदर से कोई प्रश्न जग रहा है। कसम से बोल रहा हूँ कि मेरे को 3 साल हो गए ऋषिकेश के अंदर। जैसे वो नहीं होता कि बोलो तुम नाटक ही करते रहोगे। ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए नए खिलौने आते हैं, ऐसे हो रहा है आपके लिए। ऐसे हो रहा है कि नए नए खिलौने हैं, ऋषिकेश में आके भगवान ने दे दिए हैं, खेल रहे हैं उनके साथ। अब जब तक कि उन खिलौनों से मन नहीं भर जाएगा बड़े खिलौनों की तरफ, पहले छोटी छोटी प्राप्त कर रहे हैं ना, सीधी बात बोलो। पहले पहले चलना सीख रहे हैं, चलना फिर दौड़ना बाद में सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलना सीख रहे हैं। चलना क्या पता है मेरे को नहीं पता है कैसे लोग एकदम से जाके एक साधु से किस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। हम, अब मेरी तो वो अवस्था है नहीं, हो सकता है बहुत से लोगों की होती है कि ईश्वर क्या है, मेरे को ईश्वर से मिलना है। यहाँ तो समझ ही नहीं आता।
समझ उनको भी नहीं आता है, बस वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख के ले आते हैं फिर पूछते हैं बस। तो अब ये भी है यार कि देखिए पता बिना कटवट के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। वाकई मैं बता रहा हूँ ना, जितने सरल रहेंगे ना कुछ चीज। पहले तो मैं देखिए मैं ना अपने को सोच रहा हूँ कि मैं अब ये बोलूँ कि स्वयं को जान रहा हूँ, पता नहीं एक आनंद की अवस्था चल रही है कि बैठते हैं तो बैठे रहो, मजा आ रहा है, सोचते रहो। मैं जैसे सांसों पे बहुत ध्यान रखता हूँ कि हमेशा उसी में इतनी अनुभूति हो रही है कि बहुत सारे मैं कसम से बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने कई वीडियो में बताया कि कुछ बारे में बताते हैं कि भाई यहाँ से कुंडलिनी है। जैसे हमारे संतोष जी बहुत प्रखाड़ मतलब ज्ञानी है और उनको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। कभी और भी उनके बारे में कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो वो आप देख रहे हैं। हो सकता है 5-7 वीडियो और हैं अभी उनके साथ। तो कभी एक टॉपिक पे भी और डिस्कस करेंगे, अगर आप भेजेंगे तो वो भी उनसे पूछ लूंगा। पर मेरे से पता क्या, कुंडलिनी हुआ, मन हुआ, इस तरह की बातों में ना वो उलझा हुआ हूँ। उलझा क्या मतलब, मेरे को जानने का प्रयास ही नहीं है। अब ये नहीं है कि आप देख रहे हैं कि अगर पैसा कमाना होता या कुछ और कमाना होता तो मैं कोई अच्छा बिजनेस कर सकता था। बस ये है कि हमारे, मैं एक और किस्सा शेयर करता हूँ। हमारी सोसाइटी में एक है, किसके पापा, सृष्टि के पापा है ना, सृष्टि के पापा हैं। वो ओशो के सन्यासी हैं शायद, अब पता नहीं है कि नहीं। वो कभी कभी ना ओशो वाला रोब पहनते हैं। अब सोचिए कि अभी नहीं, ज्यादातर वही पहनते थे। अच्छा, अब 3 साल से उनको मैं देख रहा हूँ अपनी सोसाइटी के अंदर, और वो मेरे को अक्सर गंगा माँ के किनारे बैठे मिलते हैं, हस्बैंड वाइफ। अब तो शायद वाइफ की बीच में तबीयत खराब हो गई थी, अब ठीक हो गया। और अकेले बैठे रहते हैं। और पता किस तरह की ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। शुरू में कभी भी जिज्ञासा हुई थी कि वो मेरी आंखों से आंखें मिले तो मैं एक बार बात करूं और भाई साहब कैसे हो, पर उन्होंने वो वाइब मतलब उस तरह से देखा भी नहीं, और बस हल्का सा प्रेम से मुस्कुरा देते हैं। तो हिम्मत ही नहीं होती कि कभी जाएं। मैंने उनको पूरे 3 साल में देखा है ना, तो कभी किसी के पास खड़े हुए हैं। अब भी बोलेंगे। और मैं एक बात और बता दूं, शर्मा जी जो ओशो गंगा धाम है ना, चैनल से पहले वहाँ बहुत जाते थे। मतलब 2-3 बार खुद गए हैं, फिर मम्मी को लेके गए, फिर मेरे को लेके गए, पर अभी नहीं जा रहे हैं। जाऊंगा किसी दिन। पता है और बाबा बहुत, वो जो वहाँ के वो गुरुजी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ओशो गंगा धाम के मेन स्वामी बोलिए, उनको मालिक बोलिए, मतलब सभी कुछ वो वहीं पे वो हैं। वो हमारे बहुत बड़े, मतलब घंटों घंटों बातें करते हैं। बहुत प्रेमी है वो, मतलब। और देखिए जब से अगर चैनल चलाना होता तो ओशो गंगा धाम काफी हमारे निकट भी है, और अच्छा कंटेंट भी है, और अच्छी सारी चीजें हैं। पर कभी ऐसा वो मन का भाव ही नहीं हुआ कि उनके साथ जाके बात करें। इसने ना बात की पूरी वो फेल दी, चली गई है। तो नहीं, मैं समझा रहा था कि जब आदमी आनंद में होता है ना तो वो इतना मस्त हो जाता है, ज्यादा इन पचड़ों में पड़ता नहीं है। जब तक मेरे अंदर से कोई प्रश्न, और मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जब तक आपके अंदर से प्रश्न नहीं उठे ना कि ईश्वर क्या है, सत्य क्या है। अब जैसे मैं मोनी बाबा के पास गया था, वहां पे 1-2 आदमी आए, मोनी बाबा के शिष्य, हर बार मोनी बाबा के नाम से संबोधन करता हूं मैं। मोनी बाबा के शिष्य जो हैं वो बड़े सरल हैं, बहुत सीधे हैं। उनको ना बहुत ज्यादा जैसे वक्ता होते हैं, अपने शब्दों पे, उनके बातों के जाल में वो नहीं फंसाते। वो बड़े बिल्कुल, जैसे शर्मा जी बिल्कुल सीधे हैं, वो इसी तरह से ज्यादा ना तो वो फंसते हैं, और फिर अगर ज्यादा कुछ बोलेगा तो भगा भी देते हैं वो। तो उनसे पूछा, स्वामी जी सत्य क्या है, स्वामी जी ज्ञान क्या है। अरे चाचा तेरे को इनकी जरूरत है? भाई क्या हमारे प्रश्न की हमारे को जरूरत है? तो जब तक मेरे पास प्रश्न नहीं उठते ना, तब तक मेरे को मन नहीं करता किसी भी उस साधु की या उस व्यक्ति की खोज करने में। और जो खोज मेरी चल रही है, जो मेरे साधारण जहां मैं अटक रहा था, वो उस तरह के मार्गदर्शक ईश्वर अपने आप मिला रहा है। चाहे वो संतोष के भाई के रूप में हो, चाहे वो संदीप मोहन भाई हो, इतने बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं। मतलब और सोचिए कि हम एक नकारात्मक दृष्टिकोण में खुद रखता था कि यार बॉलीवुड वाकई में गंदा है। शायद ही कोई बहुत अच्छा एक इंसान हो जो वाकई में ईश्वर में आस्था रखता हो। सरदमन बनर्जी से मैं कभी मिला नहीं हूं। अब उनके कभी अगर ईश्वर ने चाहा तो मिले तो उनके साथ बैठ के बात करेंगे। और किसी ने बोला कि शर्मा जी आप जाके उनका इंटरव्यू करिए। देखिए मैं किसी के भी इस तरह से इंटरव्यू वगैरह लेने में विश्वास नहीं करता।
ये तो एक प्रेम भाव होगा ना कि जब ये मिलना होगा, साधन अपने आप जुट जाएंगे, अपने आप मिल जाएंगे। पर मैंने बॉलीवुड की बात करें तो संदीप मोहन भाई के पास इतनी एनर्जी वो फील करी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर, एक सेटिस्फेक्शन देखा। मैं ये नहीं बोलता कि वो कोई साधु हैं या कुछ हैं, पर जो वो जिंदगी जीने का तरीका है ना उनका, क्योंकि हम घंटों कई बार मिल चुके हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर, और घंटों हमने उनके साथ बिताए हैं। तो जो सेटिस्फेक्शन एक लेवल होता है ना, जो मैं अपने में महसूस करता हूँ कि हाँ शर्मा जी कोई मजा आ रहा है, वही बंदे वो उनको मतलब जी रहे हैं उन्हीं पलों को। तो बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती है। सुंदरदास जी ने मेरे से पूछा शर्मा जी बताइए, तो मैंने उनको कहा बाबा आप ही कुछ बता दो। तो बड़े बड़े जो संत होते हैं, साधु होते हैं, देखिए उनके पास इतना ज्ञान है, इतने सारे अनुभव है, पर उनके अनुभव को लेके मैं करूंगा क्या? तो और मेरे भी अनुभव लेके आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अच्छा लगेगा हाँ भाई शर्मा जी अच्छी बातें कर रहे हैं, हाँ बस मेरे से आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। जैसे हम हमेशा एक लकीर खींच देते हैं कि भाई एक साधु होगा, उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया या एक सेटिस्फाइड है, तो वो अब फिर आदमी एक बैरियर खींच देता है, नहीं यार इसने तो कुछ एक पुराने कर्म होंगे, ऐसी चीजें होंगी, तो इसलिए इस अवस्था को पार कर गई, उसके बस की है। हम तो साधारण मनुष्य, हम तो 9 से 5 की नौकरी करेंगे और हमारे बस की वो करना नहीं है। तो मैं इस चैनल का माध्यम से और इनसे सिर्फ यही शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मेरे जीवन में सारी चीजें हो रही हैं कि लड़कियों की शादी भी करनी है, पढ़ाना भी है, सेटल भी करना है, अपना जीवन भी आगे पता नहीं कहाँ जाने वाला, फिर भी आनंद के लिए इतने तामझाम की जरूरत नहीं है जितने हम जुटाने की उसमें पड़े हुए हैं। थोड़े से बैरियर हम खींच लेना अपनी लाइफ के अंदर, दिखावा बंद कर दें, बेमतलब के खर्चे। 99% खर्चे हमारी बेवकूफ़ी की वजह से होते हैं और समाज आपको कुछ नहीं पूछता। आप 10,000 रुपए की थाली खिला दीजिए। जो मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद बहुतों ने सुना होगा, कॉलेज समय का किस्सा है कि एक दोस्त है ना हर चीज में नकल छाटता था। उसको कोई भी पार्टी दो कि बोलता कि भाई नहीं यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। जहां भी जाए उसको मजा नहीं आता था कि यार ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। तो फिर 4-5 दोस्तों ने एक प्लान किया कि उसको ना ऐसा पार्टी देता है कि मतलब जो जो ये कमियां निकालता था ना, कोई कमी नहीं रहना देंगे। तो कमी नहीं रहना देंगे कि सबने अरेंजमेंट किया, बहुत सारा उसको खिलाया पिलाया, जो भी उसके मन की चीजें होंगी वो सारी उसको दी गई। उसके बाद फिर वो बंदा बोला कि खाने पीने के बाद बोला कि भाई अब बता फीडबैक दे। वो कह रहा यार सब कुछ बढ़िया था पर इतना भी नहीं होना चाहिए। तो पता है जिसके लिए आप हम मर खप रहे हैं ना कि समाज में हम इतने वाले प्रधानमंत्री का स्टेटस ले लें, अब इससे ऊपर तो क्या बोलूंगा, मुकेश अंबानी जितने रईस हो जाएं। कोई बोलेगा कि अब क्या हो गया, कोई बोलेगा कि चोरी चकारी करके कराया, कोई करा किसी का हक खा के कराया, कोई कहेगा जुगाड़ करके कराया। तो जब आप दूसरों के लिए करते हो ना, तो फिर उसमें उससे सर्टिफिकेट आपको कभी मिलेगा ही नहीं। और वो जब भी मिलेगा, अगर जो प्रेमी है ना वो आप फक्कड़ भी हो तभी भी आपसे प्रेम करेगा, बिना किसी स्वार्थ के करेगा और हर रूप में आपको एक्सेप्ट करेगा। पर जो उसको नेगेटिव है, और खासकर हमारे समाज में ऐसा ही चल रहा है, आप कितना भी मेहनत करके करेंगे, कुछ करेंगे उनके लिए, दिखावे के लिए, वहां से आपको नेगेटिव सर्टिफिकेट मिलेगा। झूठे से आपको लिंक बनाने के लिए, आपसे मिले रहने के लिए, आपसे कोई फायदा लेने के लिए आपके मुंह पे कुछ कह देंगे, पर पीठ पीछे कहेंगे अबे फुद्दू है ये, ऐसे ही है। अभी बताता हूँ कि अब हम घूमने गए थे, कल की बात है। तो हमारे पुराने मित्र मिले। अभी अब देखिए कितना बताना, मैं शहर का नाम भी बदल देता हूँ। उन्होंने, वो ऋषिकेश भी हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, वो अच्छी तरह से उस बंदे को जानते हैं, ज्यादा उम्र भी नहीं है। अचानक उनके मन में पता नहीं क्या आया, 5 करोड़ रुपए अपने बेड पे बिछा के सोते हैं वो, ठीक है, 5 सोते थे कुछ समय तक, और 5 करोड़ रुपए वो डेली बेड पे बिछाते, उनको फिर लपेटते, फिर बैग में भरते। और यही किस्सा उनका काफी दिनों तक क्या महीनों तक शायद चल रहा था। और उनके शॉप थी कोई, और शॉप पे वो, और मैं बिल्कुल रियल किस्सा बता रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया है और वो उनको जानते भी हैं। सोते थे, पैक करते थे, और सोचिए दुकान थी, दुकान में कितने बजे जाते होंगे, शाम को 7-8 बजे के करीब दुकान पे जाते, और रात को मतलब
3 बजे वहां से वापस आते। तो ऐसा जीवन है यार, उन्होंने जीवन में ऐसा क्या कर दिया कि उनको 5 करोड़ रुपए बोले कि शायद ये एक सामाजिक टारगेट था कि समाज ने उनको कहा था कि भाई पैसा ही सब कुछ है, और वो उसी में लगे रहे। इसीलिए जैसे मैं पुराने चैनल पे उस जब वो स्लिपरी एक वो था जो माँ गंगा के नीचे में बैठ के मेरे मन आया कि यार शर्मा जी क्यों नहीं काम ऐसा करते। मैं स्लिप हो गया, उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। कुछ लोग बोलेंगे कि यार चैनल के लिए आपने नाटक किया। अकेले में ना ये दिक्कत हो जाती है, वो संभाल लेती थी भीतर बातों में, इतना मैं ठीक हो जाता था। तो पता है कि होता यही है कि जो छोटी सी बहुत सही, पता है कि हम बड़े हो जाते हैं, मन करता है हमारा ऐसे बैठ जाऊं, ऐसे बैठ के बातें कर लूं, फिर हमारे माइंड में सडनली स्ट्राइक होता है, अरे समाज क्या कहेगा, किसी ने देख लिया तो। आपको मन कर रहा है भाई वहां से स्लिप होने का, तो आप स्लिप होके हो जाइए ना, वो अवस्था नहीं आएगी। फिर क्या होगा कि ये छोटी 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 बातें है ना, कि आपने अपने मन में दबाई हुई है बहुत सारा कि नहीं आप करना कुछ चाहते थे, कर कुछ रही है। फिर जब ये ब्रेन में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो एक दिन ये ब्लास्ट हो जाएगा, कोई सी नस फट जाएगी, कोई सी ब्लॉक हो जाएगी। फिर आप वैसे ही आनंद में आ जाएंगे कि कभी आप पतंग उड़ाएंगे, कभी आप 5-10 करोड़ का बेड लगा के सोएंगे, पर आप उस एक ही आनंद में फंस के रह जाएंगे, क्योंकि वो कुछ जैसी प्रगाढ़ चीज थी जो आप करना चाहते थे आप नहीं कर सकते थे। तो खर्चा उतना ही कीजिए, जैसे दुनिया दिखाने के लिए बहुत कुछ कर देते हैं, पर अगर आप छोटी सी चीज करके, अगर मान लीजिए कि बहुत से बोलते हैं कि भाई कोई करोड़पति आदमी टपरी पे चाय पिएगा, अगर बिल्कुल रोड पे बैठ जाएगा, साधु के साथ बैठ जाएगा, या कुत्ते के साथ बैठ जाएगा, या जमीन में बैठ जाएगा, तो ऐसी छोटी मोटी हरकतें जब कभी मन में आए ना, कर लोगे तो ये बड़े वाले पागलपन से बच जाओगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं चीज खुद फील करता हूँ। जो भी मेरे को थोड़ी बहुत पागलपन वाली एक्टिविटी का मन करता है ना, मैं कर लेता हूँ वो अब फायदा हमारा ये होगा कि उसको हम रिकॉर्ड भी कर देते हैं। कुछ लोगों को मजा आता है, कुछ लोग जो नेगेटिव लोग हैं वो सोचते हैं वाह क्या ड्रामा मचा रखा है चैनल के लिए। तो पर मैं उन चीजों को अपने लिए करता हूँ। जैसे कहीं पे मैं सुरकंडा देवी गया था, मेरे को मन कर रहा था कि मैं स्केट्स कर लूं, हालांकि मैंने कभी स्केटिंग नहीं कर ली, पहली बार रिपटते गए और काम चलता रहा। तो इस तरह के भाई पागलपन करते रहिए, ज्यादा कठिन शब्दों के जंजाल में जब तक आपके अंदर से नहीं आए उनके चक्करों में मत उलझिए। जब वो प्रश्न, जब मेरी भी अवस्था होगी, आपकी भी अवस्था वैसी आ जाएगी, वो प्रश्न भी अपने अंदर से आएंगे और उनको जवाब देने वाला भी मिल जाएगा। अभी हमारे को इतने ज्यादा कठिन प्रश्नों की जरूरत शायद नहीं है, कम से कम भाई मेरे जैसे मूर्ख को तो नहीं है। हो सकता है आप अध्यात्म में बहुत ऊपर उठे हुए हों, अगर आप वाक्य में उठे होंगे, आपके प्रश्न अंदर से आ रहे हैं, तो आपको जवाब देने वाला अवश्य जरूर मिल जाएगा। तो यही भाव था भाई कि मैंने कहा कि सोच रहा था रात को भी ऐसे लेटा लेटा मन में चीज आ रही थी, तो फिर बोला कि कैसे किसी और लोकेशन पे करूं जाके शूट, किसी और लोकेशन पे। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये चैनल पे तो खुल्लम खुल्ला बात है, जिसको पसंद आया सब्सक्राइब करो और जिसको नहीं पसंद आया अपने निकलो। क्योंकि देखिए जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं ना, वो कोई भी यज्ञ मुनि हो, मतलब जब भी हवन करते हैं वो विघ्न बाधा डालते हैं। तो मैंने इस पे ब्लंटली बोला है कि भाई ज्यादा नकारात्मकता आपको लगती है तो आप बिल्कुल चैनल देखना बंद कर दो, कहीं शेयर मत करो, कुछ मत करो। आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कुछ लगता है कि मेरे साथ बिताए हुए कुछ पल या मेरी बातें आपके जीवन में उत्थान का कारण बन सकती हैं, एक लाइव एग्जांपल सेट हो सकता है, तो आप जुड़े रहो। तो भाई इतनी कहानी थी, ज्यादा लंबी हो गई है, कितनी हो गई 19 मिनट 16 सेकंड। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलूंगा किसी न किसी चीज में, कोई भाव आएगा, कोई किस्सा आएगा, कहानी आएगा। तब तक के लिए राम राम, श्याम श्याम, और हर हर गंगे हर हर महादेव। माता पिता का ख्याल रखिए, माता पिता बच्चों का। हर हर गंगे हर हर महादेव।